नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं उंगलियों की श्रेणी में शनि उंगली की। ये उंगलियों की निशानी है अंगूठा, उसके बाद ये बृहस्पति की उंगली, उसके बाद ये शनि की उंगली आती है, ये सूर्य की और ये बुध की। शनि की उंगली के बारे में सारी बातें बताते हैं। इस उंगली के नीचे तिल हो, इन पौरों में तिल हो, पीछे चंद्रमा हो, अर्ध चंद्रमा हो, सारी बातें इस वीडियो में आपको शनि से संबंधित बताने की कोशिश करता हूं। ये हाथ आप देखेंगे, किसी के भी हाथ में शनि उंगली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके साथ इस तरह की है, उनको संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। इसमें आपको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको गोल अपना जो है उसको अचीव करने में मदद मिलती है अपने परिश्रम से, भाग्य के साथ। बहुत ज़्यादा लंबी उंगलियां भी आप देखेंगे, ये इतनी लंबी उंगली भी बहुतों की मैंने देखी है। वो लंबी उंगली जो है वो जीवन भर संघर्ष की निशानी है, कामयाबी बहुत थोड़ी मिलती है। इसके साथ अगर हम देखें, ये उंगली छोटी हो गई और ये बृहस्पति की उंगली के बराबर हो गई, यानी सारी उंगलियां, तीनों उंगलियों में ये बृहस्पति की उंगली के लेवल पे हो गई। यहां मैं आपको दो बातें बताना चाह रहा हूं। बृहस्पति की उंगली लंबी होकर शनि के बराबर हो गई तो ये बहुत ही उत्तम चीज है, बहुत उत्तम चीज है। आपको बृहस्पति का आशीर्वाद मिल गया शनि के साथ। लेकिन ये शनि की उंगली छोटी होकर बृहस्पति के बराबर आ गई और सूर्य की उंगली उससे नीचे हो गई, तो ये दिखा रहा है कि आपको काफी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। अब दूसरी एक और बात बताते हैं। ये उंगलियां भी इस तरह से होती हैं, आप ये देखेंगे इस तरह से ऊपर जाके ऐसे फ्लैट होके फिर ये होती है। इसको बोलते हैं चौकोर उंगली, वर्गाकार उंगली। ऐसे शनि की उंगली होने से आपको उत्तम लाभ होता है, आपको मेहनत करने का फल मिलता है। और इसके विपरीत अगर ये नुकीली उंगली हो जाती है, बिल्कुल नुकीली उंगली आप देखेंगे, मेरे हाथ की नुकीली उंगलियां नहीं हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे कोनी ऐसे होती है जैसे त्रिभुज होती है, पीछे से चपटी और आगे जाके एकदम नुकीली। ऐसी नुकीली उंगलियां भी शनि की उंगली अगर है बाकी हाथ के अनुरूप, बाकी दूसरे तरीके से है, और ये अगर ये नुकीली है तो ये उत्तम नहीं है। ये आपको जीवन भर क्रूर, क्रोधी, डिप्रेशन, हर तरह का ये विवरण बता रही है। ये गुरु की उंगली लंबी हो गई और गुरु के साथ आ गई तो ये बहुत ही शुभ है, सौभाग्यवर्धक है। छोटी अगर उंगली है तो ये निर्दयी व्यक्ति को दिखाती है, व्यक्ति के अंदर हर एक तरह की डिप्रेशन भावना दिखाती है। एक और विवरण आता है, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली या अनामिका। इस उंगली के अगर ये बराबर हो जाती है, ये मैं आपको और दिखाता हूँ, ये उंगली इसके बराबर हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से धन कमाने की चेष्टा करता है। सूर्य की और शनि की राशि या ज्योतिष के अनुरूप आपस में दुश्मनी है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपस में इतना वैमनस्य हो जाता है कि अब व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में सट्टा, जुआ, लॉटरी, हर तरह से इन बातों में घुस जाता है और अपने धन का सत्यानाश करता है, यानी धन की बर्बादी करता है। दोस्तों, आपको एक और बात बताते हैं। ये इस तरह से ये शनि का पर्वत होता है, और इस पर्वत पे अगर यहाँ पे इधर इधर कहीं भी आपको एक तिल नजर आ रहा है तो ये तिल बहुत उत्तम नहीं है। इस तिल का फल ये होता है कि ये व्यक्ति अपने धन का स्वयं नाश करेगा। जितनी भी मेहनत से धन कमाएगा, परिश्रम से कमाएगा, जीवन भर लगा रहेगा, और उसी तरह से उतने ही परिश्रम के कमाए हुए धन को ये बर्बाद कर देगा। ये इसका एक विवरण आता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये पोरवे होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पोरवे पर, यहाँ पर ही सिर्फ एक शनि के पहले पोरवे पर, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे भी हो, साइड में भी हो तो चल जाएगा। पहले पोरवे पर अगर तिल है तो ये सुंदर निशानी है। आदमी सुदृढ़, कॉन्फिडेंस वाला है, निर्णय लेगा, और ऐसा निर्णय सबकी भलाई के लिए होगा। इसके विपरीत अगर मैं ये सेकंड पोरवे में अगर तिल आ रहा है तो अच्छा नहीं है, कमजोर शरीर दिखा रहा है, जीवन भर आपको रोग लगे रहेंगे। तीसरे पोरवे पर अगर किसी के आ रहा है, थर्ड पोरवे पर, तो ऐसा व्यक्ति हर एक को संदेह से देखेगा, जीवन भर पत्नी से, पति के व्यवहार के रूप में पत्नी पर संदेह करेगा, बच्चों पर संदेह करेगा। और शनि पर्वत पर हमने आपको तिल बताया, ये भी दुर्भाग्य की निशानी है, हर तरह की परेशानियों की निशानी है। शनि पर्वत पर
सितारा। सितारा ऐसे होता है क्रॉस और इस तरह की लाइन लगा के ये एक सितारा बन जाता है, ये याद रख लीजिएगा। शनि पर्वत पर अगर ये इस तरह का सितारा इसके बीच में आ रहा है तो ये सितारा विलक्षण बुद्धि का प्रतीक है। आपके अंदर बहुत ही इंटेलिजेंस है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का आप जो उपयोग कर रहे हैं लोगों के सामने, तो आप एक खलनायक की तरह व्यवहार कर लेते हैं और उसके कारण लोगों को लगता है कि ये ज़रूर से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में रहता है, क्योंकि उसका प्रतिलाभ नहीं मिल पाता आपको। धन कमा लेते हैं, इंजीनियर वगैरह भी ऐसे लोग हो जाते हैं, लेकिन वो अंत में उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाते और अंत में बहुत ही ज़्यादा उनके जो देखा गया है कि धन का बहुत ही अभाव रहता है। जीवन के अंत में वो धन के लिए तरसते हैं। अब इस शनि उंगली पर हमने ये पीछे और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अंगूठे पे एक अर्ध चंद्र का निशान होता है। अर्ध चंद्र का निशान किसी भी व्यक्ति के शनि की उंगली पे है तो ऐसा व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है, आपको बता देते हैं कि इसको ये पता ही लगता कौन आदमी किस इससे दुश्मनी कर रहा है, लेकिन इनके बारे में एक खास बात है कि ये दुश्मनी को इस तरह से निभाते हैं, उसको डायरेक्टली बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने इनको परेशान कर दिया तो ये व्यक्ति जीवन पर्यंत उस दुश्मनी का याद रखेंगे और इस तरह से इस स्टाइल में ये उसका प्रतिकार करेंगे। कानूनी लड़ाई, किसी भी तरह से लड़ाई जिसमें इनका स्वयं का नाम नहीं आता और दुश्मन बर्बाद हो जाता है। ये इसकी खासियत बता रहा हूं। अंत में एक बात बताता हूं, दिखाने की कोशिश करूंगा टेढ़ी उंगली कैसे होती है। ये सीधी उंगलियां हैं। शनि की उंगली किसी की अगर टेढ़ी है, टेढ़ी उंगली की मैं कुछ फोटो भेजूंगा, दिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो शनि की अगर टेढ़ी उंगली है किसी की तो वो व्यक्ति बहुत ही क्रूर होगा, हिंसक होगा। उस व्यक्ति से जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता कब वो क्या बोल दे, कब वो अटैक कर दे। और शनि की उंगली जब इस तरह से सीधी होती है तो अलग बात है। इसकी उंगली जब बृहस्पति की तरफ टक्कर मारती है, ये हम दिखा रहे हैं, बृहस्पति बहुत लोगों की सीधी उंगली होती है, मेरे शनि सीधी उंगली है, तो बृहस्पति की तरफ ये झुकती है जब, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएटर होता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है और जीवन में तरक्की करता है। दोस्तों, मेरी एक निःशुल्क सेवा बता देता हूँ। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, निःशुल्क उत्तर दूंगा। धन्यवाद। नमो नारायण।